सवेरे से तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। बहू क्या बनाकर खिलाई थी रात में, याद नहीं आ रहा है। सासू माँ नाश्ता बन गया है, चलिए नाश्ता कर लीजिए। बहू रात में क्या बनाकर खिलाई मुझे, जो मेरा पेट खराब हो गया। सासू माँ, आपको मैंने बोला था ना, मिर्च मसाला नहीं खाने के लिए। नहीं नहीं बहू, हो सकता है मेरा बुढ़ापा आ गया ना, उसके कारण मेरा पेट कमजोर हो गया है। खाने पर तो कंट्रोल नहीं है आपका। मिर्ची का अचार दो, पापड़ दो, सारे आइटम होना चाहिए तब आप खाते हैं। तो क्या होगा पेट का हाल? छोड़ो छोड़ो, तुमसे बोलना ही गुनाह है। जा, तुमसे मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू। हाँ सासू माँ, बुला रहे थे क्या? और ये आपको क्या हो गया है? ये मुंह बनाए हुए है सासू माँ। बहू कुछ काम वाम कर रही थी क्या? काम तो कर ही रही थी सासू माँ, बोलिए ना क्या बात है? अरे बहू, तुम ही तो मेरी लायक बहू है, जो मेरा मन का बात जान जाती है। और क्या, बड़ी बहू है, उसको तो बोलो हिस्सेदारी करने के लिए, और तो उसका काम है ही नहीं कुछ। बहू, मुझे सुबह से ही बहुत कमजोरी हो रही है बहू। क्यों सासू माँ, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बहू, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा मेरा पेट में ही गड़बड़ चल रहा है। सासू माँ, तो आपको मुझसे बताना चाहिए था ना। सुबह से ही आप परेशान हैं। अब आपका बेटा तो चले गए ऑफिस, आप सवेरे से ही बोले रहते तो दवा मैं मंगवा देती ना सासू माँ। नहीं नहीं बहू, ये थोड़ा थोड़ा चीज के लिए दवा मैं कितना खाऊं। तुम ऐसा करो ना बहू, कि थोड़ा मेरे लिए खिचड़ी बना दो ना। हाँ सासू माँ, बात तो आप सही बोल रहे हैं। खिचड़ी खाने से पेट भी सही रहेगा और थोड़ा ताकत भी मिलेगा। इसी तरह से मेरी माँ का भी तबीयत खराब हो जाता था सासू माँ। कभी कभी माँ मुझे भी बोलती थी खिचड़ी बनाने के लिए, मैं पतली खिचड़ी बना देती थी ना, तो खाती थी तो बोलती थी कि हाँ थोड़ा मन अच्छा लग रहा है। हाँ बहू, बात तो तुम सही बोल रही है। जा बहू, जल्दी जल्दी बना करके ले आ। वारे लायक बहू, ये जब से छोटी आई है ना, तब से मेरा इज्जत ही कम कर दी है। हर बात पर सासू माँ, छोटी बहू है, छोटी बहू हो, बड़ी बहू तो कुछ है ही नहीं है उनके नजर में। दिन रात खाली छोटी। मैं तो इतना सालों से इनका सेवा की, मेरा तो जरा सा भी नाम उनका मुंह पर आता नहीं है। कुछ ही टाइम हुआ है छोटी को यहाँ आए हुए, ऐसा लग रहा है कि सास बहू कम, बेटी और माँ बने हुए हैं दोनों। क्या कर रही है छोटी? सासू माँ के लिए खिचड़ी बना रही थी दीदी। खिचड़ी? खाना तो मैं सब बना दी थी, तो खिचड़ी क्यों बना रही है तुम? दीदी, सासू माँ की तबीयत अच्छी नहीं है, थोड़ा तबीयत उनकी खराब हो गई है, इसीलिए वो मिर्च मसाला वाला खाना नहीं खाएंगे। उसी कारण से मैं खिचड़ी उनके लिए बना दे रही हूँ। अच्छा ठीक है छोटी, ठीक है छोटी, मेरा कुछ काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। ठीक है दीदी। लाडली बहू। अब आपकी तबीयत कैसी है सासू माँ? पहले से अच्छी है बहू। पता नहीं तुम कैसा खिचड़ी बनाई थी कि खाते के साथ मेरा पेट में आराम लगने लगा। हो तो बात है ही है सासू माँ, मेरी माँ का भी अक्सर ऐसे ही पेट कभी कभी खराब हो जाता था, तो मैं ऐसा ही खिचड़ी उसे बना करके देती थी। वाह बहू, तुम्हारी माँ ने तो अच्छा संस्कार दे करके भेजा है। सासू माँ, इसमें संस्कार की कहाँ से बात आ गई? सबको पता है कि पेट खराब होता है तो पतली खिचड़ी दे देने से पेट में आराम मिलता है। इसमें आपकी छोटी बहू ने अलग क्या किया, जो इतना छोटी बहू का ढोल पीटे जा रहे हैं? दीदी, आखिर मेरे से क्या गलती हो गई है, जो आप मेरे बारे में सासू माँ से इस तरह से बात कर रहे हैं? गलती कुछ नहीं हुई है, ये सासू माँ के जरा ज्यादा ही तुम पर प्यार आ रहा है, वही उमड़ उमड़ करके तुम पर बरसा रहे हैं। तो क्या मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? ये क्या बोले जा रही है बड़ी बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा सब दिमाग ठीक है। आजकल आप लोग दोनों बहू और सास को ना जुगलबंदी देख देख कर मेरा दिमाग खराब हो गया है। आखिर तुमने ऐसा क्या देख लिया बहू, जो इस तरह से तुम छोटी बहू पर भड़क रही है? अरे मैं मानी कि मेरी छोटी बहू हर एक बात मानती है, तुमसे तो कहीं ज्यादा अच्छा ही है। तुम्हें मैं जब कुछ बोलती हूँ करने के लिए तो मुंह बनाकर निकल जाती है, तो मैं किसे बोलूं? एक छोटी बहू है जो मेरी बात सुनती है, इसलिए मैं इसे बोलती हूँ। मैं भी किससे बात करने लगी? आप लोग से, जो आप लोग दोनों एकजुट हुए रहते हैं। आप लोग मेरी बात सुनेंगे? देखा देखा सासू माँ, बड़ी दीदी कैसे ऐंठ कर गए हैं। अरे जाने दो ना बहू, ऐंठने दो, मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ती है। सासू माँ, एक टेंशन खत्म करने के लिए एक बात बोलूं मैं? हाँ बहू बोलो। सासू माँ, आपको पता है मार्केट में आज ना क्रिसमस का बहुत बड़ा सेल लगा हुआ है,
चलेंगे मार्केट क्या सासू माँ? कुछ खरीदारी कर लेते हैं। हाँ हाँ बहू, ये बात तो तुमने बहुत अच्छा बोली। चलो चलते हैं। ठीक है सासू माँ, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। दीदी, आज मेरे लिए और सासू माँ के लिए खाना नहीं बनाएंगे आप? हम लोग मार्केट जा रहे हैं तो उधर से ही खाकर आ जाएंगे। मार्केट? हाँ दीदी, आपको सासू माँ ने बताया नहीं क्या? नहीं। तो अब आपको बताए नहीं तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे लेट हो रहा है दीदी, मैं जा रही हूँ मार्केट। मेरे समय में तो सासू माँ ने कभी भी नहीं बोला कि मार्केट चलते हैं बहू। ये छोटी बहू आई है तब से तो सासू माँ सिर्फ मार्केट ही मार्केट घूमे जा रहे हैं। हाँ गुल्लू बोलिए, कैसे हैं आप? भाभी मैं तो ठीक हूँ। माँ के पास फोन कर रही हूँ। भाभी, माँ फोन क्यों नहीं उठा रही है? आपको पता नहीं है गुल्लू कि जब सासू माँ बाहर जाते हैं तो मोबाइल घर पे ही छोड़कर जाते हैं। सासू माँ तो मार्केट गए हुए हैं। मोबाइल तो घर ही पर होगा सासू माँ का गुल्लू, इसीलिए वो फोन नहीं उठा रहे हैं। और मैं भी इधर किचन में हूँ, मुझे सासू माँ का रिंगटोन सुनाई नहीं दिया। कुछ बात था क्या भाभी, जो माँ मार्केट गई है? बात क्या रहेगा गुल्लू, अगर मैं सासू माँ के बारे में कुछ बोलूंगी तो आपको बहुत बुरा लगेगा, तो मेरे से ना पूछिए वही ठीक है। अरे भाभी ऐसा आप क्यों बोलते हैं, बोलिए ना। मैं क्या आपका हर एक बात माँ से शेयर करती हूँ क्या? मेरी ऐसी आदत नहीं है भाभी। पता है गुल्लू, आजकल सासू माँ और छोटी दोनों एक तरफ रहते हैं। जैसे छोटी बोलती है वैसे ही सासू माँ करते हैं। मैं इन लोगों को आदत देख देख करके तो परेशान हो गई हूँ गुल्लू। मार्केट मुझे भी जानी थी, मेरे भी कपड़े कुछ खराब हो गए थे तो मैं भी सोच रही थी मार्केट जाने के लिए सासू माँ के साथ। तो देखिए छोटी के साथ मार्केट गए सासू माँ, मुझे कौन पूछेगा? मैं है ही कौन हूँ सासू माँ के लिए? और वैसे भी छोटी महारानी बोल करके गई है कि मेरे लिए और सासू माँ के लिए खाना नहीं बनाइएगा, मैं मार्केट में ही खाना खा कर आऊंगी। तो गुल्लू आप ही बताइए, जब मैं मार्केट जाती हूँ कुछ वहाँ खाती हूँ तो लेकर के भी तो आती हूँ घर पर ना। इन लोगों को इतना भी नहीं लगता है कि अगर मैं मार्केट गई भी हूँ तो बड़ी बहू घर में है, उसके बच्चे भी हैं, कुछ तो घर पर लेकर चले। तो नहीं, उधर से ही सास बहू खा कर आएंगे, घर पर कुछ नहीं लेकर के आएंगे। तो क्या ये सब देख देख कर मुझे बुरा नहीं लगता है क्या गुल्लू? कोई बात नहीं भाभी, टेंशन मत लीजिए, मैं माँ से बात करके माँ को समझा दूंगी। ठीक है भाभी, मैं बाद में फिर फोन करती हूँ। छोटी बहू, आज मेरी गुल्लू आने वाली थी, उसका फेवरेट खाना तुमने बना दिया है क्या? अब मैं आपसे क्या बताऊं सासू माँ, किचन में दीदी खाना बना रहे थे। मैं बोली गुल्लू के लिए खाना बना रहे हैं दीदी, तो मेरे ऊपर भड़क गए, तो फिर मैं नहीं गई किचन में, शायद दीदी ही बना रहे होंगे कुछ। बड़ी बहू, हाँ सासू माँ। छोटी बहू किचन में जाती है, तुम उसे खाना क्यों नहीं बनाने देती है? तुम खाना बनाकर क्या दिखाना चाहती है कि घर का काम तुम ही सिर्फ करती है? ये क्या बातें कर रहे हैं सासू माँ? छोटी तो आज किचन में आई भी नहीं थी। क्या दीदी, इतना झूठ क्यों आप बोलते हैं? इतना सासू माँ के सामने झूठ तो नहीं ना बोला कीजिए, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? छोटी, मैं झूठ बोल रही हूँ कि तुम झूठ बोल रही है? तुम्हें शर्म नहीं आती है सासू माँ के सामने चुगली करने में? बड़ी बहू, ये क्या बर्ताव कर रही है तुम छोटी बहू के साथ? तुम बड़ी है तो क्या अपने से छोटी को दबा कर रखेगी? माँ, यहाँ क्या गर्मा-गर्म माहौल चल रहा है माँ, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे बेटा गुल्लू, बताई नहीं, अचानक आ गई। मैं तो सोच रही थी कि तुम शाम तक आएगी। अगर मैं बताती माँ तो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ फैली हुई है, तो ये तो मैं नहीं ना देख पाती। मैं जो भी टाइम पर आई हूँ ना तो सही परफेक्ट टाइम पर आई हूँ माँ। अच्छा ठीक है, आओ आओ बैठो। नमस्ते भाभी। खुश रहिए गुल्लू, बैठिए ना, मैं आती हूँ आपके लिए पानी चाय लेकर के। नमस्ते छोटी भाभी। नमस्ते गुल्लू, नमस्ते। आइए आइए बैठिए। आप बैठिए गुल्लू, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। बोलिए क्या नाश्ता में खाएंगे? अरे भाभी जो अपना मन से अच्छा बना दीजिए, वो मैं खा लूंगी। मेरी कोई ऐसी फरमाइश नहीं रहती है खाने में। हाँ, अब बताओ माँ, क्या तुम्हारे घर में चलते रहता है खिचड़ी? अरे क्या बोलूं बेटा, ये मेरे घर में ये बड़ी बहू ना नाक में दम की हुई है। जब से मेरी छोटी बहू आई है ना, उससे इतनी जलती है, इतनी चिढ़ती है ना कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। वाह माँ, ये तुम्हारी छोटी बहू मेरी छोटी बहू कहाँ से हो गई? अरे क्या बेटा, इन लोगों के बात में तुम लग गई है। तुम यहाँ नहीं रहती है, मैं रहती हूँ। मुझे पता है ना ये मेरी दोनों बहुएं किस तरह की है। वैसे वो सब छोड़ो बात, तुम बताओ घर में दामाद जी, तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं सब? सब ठीक है माँ, बस तुमसे मन किया मिलने का, वही कारण से मैं आ गई तुमसे मिलने। ये बोली ना मेरी बेटी वाली बात। छोटी भाभी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं गुल्लू, वो अलमीरा सेट कर रही थी।
भी तो दिखाइए, इस बार क्या क्या नए नए सामान लाए हैं जो अलमीरा में सेट करने में लगे हुए हैं इतना। अरे गुल्लू ऐसा कुछ नहीं है गुल्लू, ऐसे ही कुछ क्या बताऊं मैं आपसे। अरे भाभी मैं भी तो औरत हूँ ना, मेरे से क्यों शर्मा रहे हैं, दिखाइए ना। अच्छा ठीक है गुल्लू, आइए बैठिए मैं दिखाती हूँ। बड़ी भाभी। हाँ गुल्लू बोलिए। आप अभी तक किचन में ही लगे हुए हैं बड़ी भाभी, और छोटी भाभी कहाँ है? पता नहीं गुल्लू, होगी सासू माँ के पास। क्या कुछ काम था क्या गुल्लू? बोलिए, कुछ खाना है तो बोलिए, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, जो बना है वही मैं खा लूंगी, मेरी इतना कुछ फरमाइश नहीं है। अगर खाना बना ही दिए हैं तो मुझे बहुत भूख लग रही है, खाना निकाल दीजिए ना। गुल्लू यही खाएंगे किचन में या बाहर निकाल दूं हॉल में? नहीं नहीं भाभी, माँ के साथ ही खाऊंगी, हॉल में ही खाना निकाल दीजिए। ठीक है गुल्लू, आप जाइए बैठिए हॉल में, मैं लेकर आती हूँ खाना। अब मैं क्या बोलूं सासू माँ, दीदी मेरी एक भी बात नहीं सुनते हैं, हर बात में अपना टांग लड़ाते हैं। देखिए मैं अभी अभी गई थी खाना बनाने किचन में, वो बोलती है क्या ना, तुम्हारा खाना फालतू का होता है, तुम्हारा खाना में कोई टेस्ट है ही नहीं है, गुल्लू को पसंद नहीं आने वाला है तेरा खाना, इसलिए तुम जाओ, जो करना है सो करो, मुझे आराम से बनाने दो खाना। क्या ये बड़ी बहू कुछ आजकल ज्यादा ही नहीं बन रही है? मैं क्या करूं सासू माँ, मैं गुल्लू के कारण कुछ बोलती नहीं हूँ कि घर में लड़ाइयाँ हो जाएगी तो गुल्लू क्या सोचेंगे कि मेरे घर में आते के साथ दोनों भाभियां लड़ना चालू कर दिए। कोई बात नहीं बहू, ये गुल्लू को जाने दो, तभी मैं बड़ी बहू को क्लास लगाती हूँ। क्या खाना बनाई है? मन से खाना बनेगा तभी ना अच्छा बनेगा सासू माँ, हमेशा तो बड़ी दीदी चिढ़ते रहती है, तो क्या खाना बनेगा अच्छा। बड़ी बहू। हाँ सासू माँ। तुम्हारा खाना बनाने में ध्यान कहाँ रहता है? ये ऐसा खाना बनता है, ना इसमें तेल दिख रहा है ना इसमें मसाले दिख रहे हैं, सारे खाना उबले उबले बना दिए तुम। सासू माँ, आपको तो डॉक्टर ने मना किया है ना मसाले वाले खाना खाने से, फिर क्यों इतना मसाले पर पड़े हुए रहते हैं आप? मैं अपने लिए बोल रही हूँ, ये मेरी बेटी गुल्लू आई हुई है, ये भी मेरे साथ उबले उबले खाना खाएगी। माँ क्या बात में लग गई है, ये खाना कहाँ खराब है इतना, जो तुम इतना छोटा सा बात को बवंडर बना रही है। और वैसे भी मैं ऐसा ही खाना खाती हूँ, ज्यादा मिर्च मसाले वाले खाना अब मैं नहीं खाती हूँ। नहीं बेटा, ये बहू आजकल कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, एक तो खाना बेस्वाद बनाएगी और ऊपर से लड़ना भी चालू कर देगी। हाँ गुल्लू, सासू माँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। छोटी सासू माँ अगर सही बोल रहे हैं तो तुम स्पेशल क्यों नहीं सासू माँ के लिए खाना बनाती है? देख रहे हैं ना सासू माँ, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो बड़ी दीदी मेरे ऊपर फिर से भड़कना चालू कर दिए। छोटी बहू तुम शांत हो जाओ। बड़ी बहू तुम अपने आप को समझती क्या है, ओ जरा आज मुझे बताओ। सासू